मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल यश, जोदायक फलचार, श्यावर रामचंद्र की है। राम एक तापसति तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, जलई तलई नाम जिमि रवि निशिनासा। भंजऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सवरी गीत सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। भगवत कथा रस के रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से भगवान नाम की महिमा, भगवान श्री राम के नाम की रामायण का जो स्वरूप गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है, उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। भगवान के नाम की महिमा का वर्णन अनगिनत ग्रंथों में किया गया है, और श्री रामचरितमानस में तो भगवान के नाम को भगवान से भी बड़ा बताया गया। और गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया कि कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान श्री राम स्वयं भी अपने नाम की महिमा का समग्र वर्णन नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति हैं कि जो भगवान के नाम का जप करते हैं, पर भगवान के नाम की महिमा का जो वर्णन किया गया है, और उसका दर्शन बहुत थोड़े व्यक्तियों के जीवन में होता है। अधिकांश व्यक्ति जो नाम जप करते हैं, वो नाम जप करते हुए भी नाम महिमा के स्वरूप का दर्शन उनके जीवन में नहीं होता। गोस्वामी जी ने नाम रामायण के माध्यम से एक सूत्र दिया, और जिसका तात्पर्य यह है कि अगर हम भगवान के नाम का जप ठीक ठीक कर रहे होंगे तो हमारे जीवन में नाम की रामायण चल रही होगी। अगर नाम रामायण का अनुभव जीवन में नहीं हो रहा है, अगर अभी हमारे अंतःकरण में अहिल्या पत्थर बनी हुई पड़ी है, हमारे अंतःकरण में दुरात्मा की ताड़का विद्यमान है, हमारे अंतःकरण में मोह का रावण है, तो इसका अर्थ है कि अभी हमारे जीवन में भगवान का नाम, भगवान के नाम की महिमा प्रकट होकर के सक्रिय नहीं हुई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे भगवान तो
अवतार के पहले भी थे ही। वे तो प्रत्येक काल में थे, प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में थे। किंतु जब तक भगवान श्री राम को प्रकट नहीं किया गया और प्रकट होने के बाद जब तक भगवान श्री राम ने लीला का विस्तार नहीं किया, तब तक संसार की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान के नाम को हमें प्रकट करना है और हमारे जीवन में नाम की रामायण जब सक्रिय हो जाएगी तो कौन कौन से लक्षण हमें अपने हृदय और अपने जीवन में दिखाई देंगे, इसका वर्णन ही नाम रामायण में किया गया है। गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत के रूप में इस बात को प्रस्तुत किया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति रहे होंगे कि जिन्होंने गोस्वामी जी से पूछा होगा कि आप लोग नाम की महिमा का इतना प्रचार करते हैं पर स्वयं हमें तो नाम की महिमा का अनुभव नहीं हो रहा है। तो गोस्वामी जी ने एक रत्न का दृष्टांत दिया है। रत्न पड़ा हुआ मिल जाए और उस रत्न को भी हम कांच का टुकड़ा समझ रहे हो तो हमारे मन में कांच के टुकड़े का भ्रम होने पर भी है तो वो रत्न ही, पर क्या उस टुकड़े को पाने के बाद हमारे अंतःकरण में वो प्रसन्नता होगी क्या कि जो एक रत्न पाकर के होती हो? और इसका उत्तर है कि नहीं। तो सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति के पास ऐसी दृष्टि हो कि वो राम नाम के रत्नों को पहचान सके। अगर वो राम नाम के दिव्य रत्न को भी इस दृष्टि से देखता हो कि र अ म ये भी तो वस्तुतः वर्णमाला के अक्षर ही हैं, और जैसे वर्णमाला में इतने अक्षर हैं इसी प्रकार से 3 अक्षर ये भी है, या संसार में जैसे 2 अक्षरों के अनेक शब्द हैं का उसी प्रकार से राम नाम भी एक शब्द है। तो अगर हमारे अंतःकरण में महात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो जैसे रत्न मिलने पर भी जब तक उसे हम कांच की श्रेणी में देखेंगे तब तक हमें रत्न की प्राप्ति का सुख नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि हम राम नाम के को एक साधारण शब्द के रूप में न देखें, केवल अक्षरों के रूप में न देखें। राम नाम की ये जो कथा कही जाती है महिमा की, उस महिमा का तात्पर्य ही ये है कि व्यक्ति के अंतःकरण में पहले श्री राम नाम की महिमा का बोध हो, श्री राम के नाम के रत्नत्व का बोध। पर मान लीजिए आपने हीरे के टुकड़े को हीरा समझ लिया और हीरे के रूप में उसे उठा लिया, तो क्या हीरे के ज्ञान होने मात्र से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है क्या? क्या जेब में हीरा रहने पर आपकी भूख मिट जाएगी? क्या आपकी प्यास मिट जाएगी? क्या आपको ठंड लगना बंद हो जाएगा? क्या आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? और इसका उत्तर यही है कि रत्न रखते हुए भी व्यक्ति भूखा ही रहेगा, प्यासा ही रहेगा, शीत भी उसे लगेगी और उसको अभाव की भी अनुभूति होगी। तो फिर ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी जो पंक्ति देते हैं वो बड़ी सांकेतिक है
पहले तो हमें नाम की महिमा का ज्ञान, रत्न के रत्नत्व का ज्ञान हो, और उसके पश्चात अगर एक व्यक्ति ये कहे कि रत्न में भोजन है, वस्त्र है, भवन है, अनगिनत पदार्थ है, तो सुन करके बड़ी विचित्र सी बात लगती है। अब वो एक दृष्टि से देखे तो सत्य नहीं प्रतीत होगी, और दूसरे दृष्टि से देखे तो बिल्कुल ठीक है। उस रत्न के द्वारा जब हम मूल्य प्राप्त करते हैं तो उस मूल्य के द्वारा हम सारी वस्तुओं को पा सकते हैं। पर जब तक हम रत्न को मूल्य के रूप में नहीं जानते और रत्न को मूल्य के रूप में परिणित नहीं करते, तो रत्न को जब हम मूल्य के रूप में परिणित करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। अगर रत्न के मूल्य को परिणित करने के लिए साग भाजी बेचने वाले की दुकान पर पहुंच गए और उससे कहा कि ये ले लीजिए, तो एक दो आलू पकड़ा देगा उसके बदले में। उसको यही लगेगा कि ये तो चमकने वाला एक खिलौना है, चलो इससे बच्चों को खेलने के लिए दे देंगे। गोस्वामी जी नाम महिमा के संदर्भ में बड़े महत्व की बात ये कहते हैं कि पहले नाम के रत्न के रत्नत्व की महिमा का ज्ञान, और ज्ञान होने के पश्चात हम ऐसे जौहरी के पास जाएं जो रत्न के मूल्य को ठीक ठीक पहचानता हो और रत्न के बदले में आपको मूल्य दे सके। और उसके पश्चात पहले रत्न को रत्न के रूप में पहचानिए, फिर जौहरी के पास जाकर के रत्न के बदले में आप मूल्य पाइए, और मूल्य पाने के बाद आप वस्तुएं उसी के द्वारा खरीद लीजिए और आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का नाम भी ठीक इसी प्रकार दिव्य रत्न है, लेकिन उन्होंने दूसरों के लिए ना कह करके अपने लिए कहा कि मैं यदि नाम की महिमा कहूं तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। कसो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मन गुणगन जैसे। साग बेचने वाला क्या बतावेगा। और यहीं पर ये जो प्राचीन परंपरा थी मंत्र को गुरु से ग्रहण करने की, इसका तात्पर्य कभी कभी समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि जब मंत्र प्रत्यक्ष रूप से हमें ग्रंथों में प्राप्त है तो ऐसी परिस्थिति में मंत्र को गुरु से ग्रहण करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यूं तो भगवान नाम आप किसी रूप में ग्रहण करें, जाने और अनजाने में भी अंत में कल्याणकारी होगा। पर गुरु से ग्रहण करने का मूल सूत्र यह है कि गुरु का अर्थ है जौहरी, जो रत्न के मूल्य को जानता है, बस। और यही संकेत आपको कि ये जो भगवान के महात्म के संदर्भ में जो कथाएं मिलेंगी उसमें ये सूत्र आपको मिलेगा। जैसे गोस्वामी जी ये कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा गणेश जी जानते हैं। नाम प्रभाव जान गणरावु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो गणेश जी की कथा पर आप दृष्टि डालिए, उसमें क्या तत्व है। गणेश जी तो बुद्धि के देवता है, सारे शास्त्रों का उन्हें ज्ञान है। पर वो जिस क्रम से गणेश जी के चरित्र का वर्णन किया गया है वो बड़ा सांकेतिक है कि देवताओं के मन में स्वयं सबसे अपने आप को बड़ा मानने की प्रवृत्ति है। और तब ये प्रश्न आया कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। तो भगवान शंकर ने निर्णय दिया कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो देवता सबसे पहले आवेगा वही प्रथम पूजा का अधिकारी बनेगा। अब देवता जो है
चाहे आप उन्हें सद्गुणों का प्रतीक माने और चाहे पुण्य का। तो पुण्य में भी प्रश्न यह है कि सर्वश्रेष्ठ पुण्य कौन सा है। यह गुण की दृष्टि से भी विचार करके देखें तो यह प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा सद्गुण कौन, और किस सद्गुण को जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, उस सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। और तब प्रत्येक देवता अपने अपने वाहन पर बैठ करके ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए चल पड़ते, और अन्य देवताओं के वाहन तो बड़े तीव्र गति वाले हैं। गणेश जी का ये वाहन जो है यही सबसे धीरे चलता। विवेक की गति जो है, तो कोई व्यक्ति दौड़े तो तीव्र गति से दौड़ेगा, और विचार करके चले तो धीरे चलेगा। आप नीचे देखते हुए चले कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं चींटी न दब जाए, कहीं हम न गिर जाए, तो स्वभावतः आपकी गति तो उतनी तीव्र नहीं होगी। तो जो व्यक्ति कर्म में ही जिनकी आस्था है, वे जब अंधाधुंध कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो उनकी गति निश्चित रूप से बड़ी तीव्र होती है, क्योंकि वो विचार को आड़े नहीं आने देते। गणेश जी विवेक के देवता है, और विवेक के देवता होने के नाते का विचित्र उनका शरीर भी बना हुआ है, और देवता उस आकृति के नहीं है जैसे गणेश जी। सबसे स्थूल का है देवताओं में गणेश जी, और उनका नाम तो लंबोदर पड़ गया है। तो इसका भी अर्थ यही है। उदर में ग्रहण, यहाँ पर ज्ञान को पचा लेने की, उदर में ही पचाने की शक्ति है। उदर के द्वारा ही व्यक्ति भोजन को पचाता है। तो जिसमें अधिक से अधिक ज्ञान को पचाने की क्षमता है, जो अपने आप में समस्त ज्ञान को धारण करता है, वही गणेश जी का लंबा उदर है, और इसलिए लंबोदर है। तो एक और शरीर का बोझ तो इतना, और वाहन उतने ही मंथर गति से चलने वाला छोटा। लेकिन लोगों को, देवताओं को आशा थी कि गणेश जी तो इस दौड़ में सम्मिलित ही नहीं होंगे। लेकिन आश्चर्य हुआ जब अन्य देवता अपने अपने वाहनों पर बैठ करके तीव्र गति से भागे, और वे न जाने कितने आगे निकल गए, तो गणेश जी भी अपने चूहे पर बैठ करके आगे की ओर चल पड़े। लोगों ने देखा तो आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि ये बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, पर अगर इन्होंने गणित कर लिया होता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और मेरा चूहे की गति कितनी है, और उस ब्रह्मांड की परिक्रमा में कितना समय लगेगा, तो शायद ये व्यर्थ का प्रयास न करते। लेकिन गणेश जी तो शांत भाव से मूसक बल पर बैठ करके जा रहे हैं, और इस परिक्रमा के दृश्य का आनंद लेने के लिए देवर्षि नारद, अब उन्हें सदगुरु कह लीजिए, संत कह लीजिए, तो वो देवर्षि नारद उस दृश्य का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। देवर्षि नारद ठीक जिधर से देवता जा रहे हैं, उससे उल्टी दिशा से उनकी परिक्रमा को देखने के लिए आ रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब किसी देवता की दृष्टि नारद पर पड़ती है, दूर से देख लिया कि नारद जी आ रहे हैं, तो देखते ही घबरा जाता है कि कहीं रोक करके कथा न सुनाने लग जाए, तो कहीं भजन न सुनाने लग जाए, तब तो बड़ा अनर्थ होगा। तो जितने देर में इनसे कथा सुनेंगे, भजन सुनेंगे, संगीत सुनेंगे, उतने देर में तो न जाने कितनी दूर आगे निकल जाएंगे। तो बड़ी चतुराई से नारद के पहले ही वो अपने सिर यूं घुमा लेते हैं कि जिससे नारद जी को ये न लगे कि हमने उनका अनादर किया है, उनको यही लगे कि शायद इसने मुझे देखा ही नहीं। तो आंख बचा करके सब भागे चले जा रहे हैं। और नारद तो एक कौतुकी, उनकी दृष्टि तो बड़ी पैनी है कि देवताओं की ये मनोवृत्ति देख करके उन्हें हंसी आती। और जब बहुत विलंब हो गया तो दिखाई पड़ा कि
नारद जी सब, गणेश जी सबसे पूछे, पीछे मूसक पर बैठ करके आ रहे। बड़ा अनोखा मिलन हुआ। गणेश जी ने तो दूर से ही नारद को देखा, उतर करके खड़े हो गए, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने मुस्कुरा करके यही प्रश्न किया कि अन्य देवताओं की परिक्रमा में उनको चलते देख के आश्चर्य नहीं हुआ, पर आप इतने बुद्धिमान होकर के किस गणित के आधार पर ये परिक्रमा में सम्मिलित हुए? बड़ी अनोखी बात आई। दो प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं। कुछ लोग इतने कर्म के में आसक्त होते हैं, कर्म की प्रवृत्ति में इतने संलग्न है कि वे विवेक की अवहेलना करते हैं। वो सोचते हैं सोचना कुछ नहीं चाहिए, केवल निरंतर किए ही जाओ। पर दूसरा पक्ष भी दिखाई देता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो सोचते ही सोचते रहते हैं, बुद्धिमान बहुत है, पर इतना विचार करेंगे कि कभी उस सक्रिय होकर के कर्म में प्रवृत्त ही नहीं। और ये दोनों प्रवृत्तियां घातक हैं। कर्म के अतिरेक से विचार की अवहेलना या विचार के अतिरेक से कर्म की अवहेलना, ये दोनों ही दृष्टि जो है वो अधूरी। गणेश जी में इसी का संबंध है। गणेश जी ने यही कहा कि महाराज, इस प्रकार से गणित करने पर तो व्यक्ति के मन में निष्क्रियता की प्रवृत्ति आवेगी, और मैं ये थोड़ी मान करके चलता हूं कि एक ही जीवन का उद्देश्य प्रथम पहुंच जाना है, प्रथम पूजा पा लेना है। ब्रह्मांड की परिक्रमा अपने आप में ही एक आनंद है, और मैं उस आनंद में सम्मिलित हुआ हूं। ब्रह्मांड का दर्शन होगा, तीर्थों का दर्शन होगा, देवताओं का दर्शन होगा, और फिर देखिए ना, एक फल तो अभी मिल गया। आप जैसे संत का दर्शन इस पर अगर मैं न चला होता तो आप कहां से मिलते? तो ये तो बहुत बड़ा लाभ है। अब यहीं पर गणेश जी और नारद जी का जो लक्षण संबंध दिखाई दे रहा है वो ये है कि प्रसन्न हो जाते हैं देवर्षि नारद गणेश जी की इस विवेकमयी वृत्ति को देख करके, और तब ये कहते हैं कि मैं एक बात बताऊं, क्या आप उसे मानेंगे? का गणेश जी ने यही कहा कि आप जो आदेश देंगे उसका मैं पालन करूंगा। और याद रखिएगा, नारद जी ने जो बात बताई वो सारे देवता जानते थे, गणेश जी भी जानते थे, पर नारद जी ने जो बात गणेश जी से कही, अगर और किसी देवता से कही होती तो उसको तो नारद पर पूरा संदेह हो जाता। क्योंकि नारद ने ये कहा कि मैं तो ये कहता हूं कि आप पृथ्वी पर राम नाम लिखिए और उस राम नाम की परिक्रमा कर दीजिए, ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। अब अगर मान लीजिए नारद किसी और देवता को यही सलाह दे देते कि कहां चक्कर काट रहे हो, का राम नाम लिखो और परिक्रमा कर लो, तो उसके मन में पहले ही ये संदेह होता कि कहीं हमें हरवाने के लिए ही किसी देवता से मिल तो नहीं गए। भला राम नाम पृथ्वी पर लिख लेने से वो ब्रह्मांड की परिक्रमा कैसे हो जाएगी? उसका अभिप्राय क्या हुआ कि बहुधा होता ये है कि ग्रंथ के द्वारा या सुन करके बहुत सी बातों को जानने के बाद भी हमारे अंतःकरण में जो एक संशय की वृत्ति है, तो उस संशय की वृत्ति का परिणाम होता है कि हम बस वस्तुतः उसको सही अर्थों में जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते। यहां पर देवर्षि नारद और गणेश, देवर्षि नारद जो महानतम भक्त है, जो भगवान के नाम की महिमा के महानतम प्रचारक है, उन्होंने उपयुक्त अधिकारी चुना गणेश जी, विवेक के देवता को, जो उनके उपदेश को समझ भी सके और स्वीकार भी कर सके। समझना ज्ञान है और स्वीकार करना विश्वास, इन दोनों के सामंजस्य की अपेक्षा, और यही हुआ। जब देवर्षि नारद से ने गणेश जी से ये कहा कि राम नाम लिख करके आप परिक्रमा कर लीजिए, गदगद हो गए। तो देखिए बड़ा आनंद मिला, आपने कैसी विलक्षण स्मृति लाई
मैं यही करूंगा। इसका अर्थ है अंततो गत्वा शंकर के बेटे हैं, विवेक के देवता तो है पर विश्वास के बेटे भी। इसलिए एक ओर उनमें विवेक है तो दूसरी ओर विश्वास है, और उस विश्वास महिमा को विश्वास के रूप में प्रेरित करने वाला संत मिल गया। यही सदगुरु की भूमिका। सदगुरु वो है कि जो हमारे अंतर मन में भगवान की नाम की महिमा और उस महिमा के प्रति विश्वास को उत्पन्न कर देते। नारद जी ने विवेक से उसका, गणेश जी ने उससे विवेक से अर्थ ले लिया। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।